अब आपको बताते हैं कि वो तमाम मुद्दे क्या हैं जिसे लेकर लगातार बयानबाजी भी हुई और दिल्ली के मुद्दे जिसे देखते हुए जनता भी आज तय करेगी कि कौन सी पार्टी जो कि सत्ता में काबिज होगी। तो दिल्ली के तमाम वो मुद्दे हैं। प्रदूषण, देखिए प्रदूषण को लेकर आपने देखा किस तरह से लोगों की हालत भी खराब हुई और ये आप देखिए कि हर बार प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वोटर लिस्ट का भी मुद्दा कई बार उठा और इससे लेकर जुबानी जंग काफी ज्यादा चली। पानी बिजली की समस्या, कई लोगों के आपने बयान सुने कि पानी को लेकर लोगों की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ रही है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अब देखिए, अब आपको बताते हैं स्विंग वोटर्स कौन हैं और इनकी भूमिका भी काफी ज्यादा अहम हो जाती है। स्विंग वोटर्स देखिए वो वोटर्स होते हैं, वो मतदाता होते हैं जो कि किसी पार्टी के साथ नहीं होते। वो अपने नफा नुकसान को देखते हुए क्या उनके लिए फायदा है, क्या नुकसान है, ये देखते हुए वो वोट कास्ट करते हैं और पार्टी के साथ जाते हैं। और ऐसे में ओबीसी करीब 25 से 30% है। 2019 में आपके 18% ओबीसी वोट 2020 में बढ़कर 49 हो गए। तो स्विंग वोटर्स की जो भूमिका है दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर दलित का यहाँ पर हम जिक्र करें तो ये करीब 45 से 50% है। तो जाहिर तौर पर कई ऐसे मुद्दे उठे और उसके बाद आपने देखा कि तमाम पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई। बीजेपी का अगर जिक्र करें तो बीजेपी ने भी चुनावी हुंकार भरी और आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, तीनों ही पार्टियों की तरफ से दमखम के साथ चुनावी हुंकार भरा गया। अब देखिए स्विंग वोटर्स जो है वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी 54% वोट परसेंटेज रहा था और इंडिया ब्लॉक का हम अगर जिक्र करें तो कुल जो था 43.3% था। और ये जिक्र हम तब कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि आपने देखा कि 7 सीट और बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीती थी, कांग्रेस 3 सीट पर और आप 4 सीट पर जीती। अब जीत हार का जो मार्जिन है वो सभी जो सीटें हैं वहां पर अगर एवरेज हम देखें तो करीब 1 लाख से ज्यादा का रहा था। अब दिल्ली लोकसभा का इलेक्शन देखिए जब अप्रैल में हुआ था और उसके ठीक 9 महीने बाद यानी कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो इतने कम वक्त में वोटिंग ट्रेंड्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और जाहिर तौर पर जो स्विंग वोटर्स हैं उनकी भूमिका यहां पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि देखिए 2 लोकसभा का अगर जिक्र करें 2014, 2019 और दो विधानसभा का अगर हम यहाँ जिक्र करें 2015 और 2020 के डेटा के मुताबिक 18% जो स्विंग वोटर्स हैं वो दिल्ली की सत्ता तय करते हैं। तो यानी कि इनकी भूमिका एक किंग मेकर के रूप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं कई मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरी। अब देखिए 3 बड़े मुद्दों का अगर हम यहाँ जिक्र करें तो सभी दलों ने महिलाओं के लिए हर महीने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। आम आदमी पार्टी का अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो वो 2100 रुपए पर महीने और इसी के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया है। तो महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है। इसी के साथ साथ अब आपकी स्क्रीन पर वो तमाम हॉट सीटें हैं जो कि कई नई समीकरण को बना सकते हैं, बदल सकते हैं। और इन समीकरणों को साधने के लिए लगातार आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो पूरी तरह से चुनावी दमखम में नजर आई। कई ऐसे मुद्दे उठे जिसमें जुबानी जंग भी तेज नजर आई। अब अगर सबसे पहले बात हम करें नई दिल्ली विधानसभा सीट की, तो नई दिल्ली विधानसभा सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये वही सीट है जो सत्ता तय करती है, क्योंकि आपने देखा कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जिसकी जीत होती है सरकार उसकी बनती है। और कई ऐसे हॉट सीट हैं जो कि चुनावी समीकरण बदलने वाले। कालकाजी सीट का भी जिक्र रमेश भिधोड़ी बीजेपी की तरफ से, आतिशी आम आदमी पार्टी और अलका लांबा कांग्रेस। तो तीनों ही पार्टियां देखिए किस तरह से चुनावी मैदान में तमाम वादों को किया गया है। आज जनता का दिन है क्योंकि जनता तय करेगी।